अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो अल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली आपको पता होगा कि होता क्या है। ये वो अल्डिहाइड और कीटोन दिखाते हैं जिनके पास एटलीस्ट एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। एक अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन हो या एक से ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, दो तीन, तो भी आप अल्डोल कंडेंसेशन दिखा सकते हैं। कौन? अल्डिहाइड और कीटोन्स, वो सब दिखाते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बनाते हैं ये बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। याद रखना, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनता है या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। ठीक है, यहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको हीट करते हो डाइल्यूट एसिड के साथ, तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन होता है और तब क्या बनता है हमारा? तब बनता है हमारा अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन क्या होता है ये सब मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। बहुत इजी है, एग्जांपल से समझेंगे। अब अल्फ़ा बीटा और गामा, ये जो पोजीशंस होती हैं ये कैसे होती हैं? जैसे मान लो ये बुटेनल का कंपाउंड दिया हुआ है, तो आप इस CHO को बिल्कुल नहीं गिनोगे। उसके बाद वाला जो कार्बन है ना, इसके साथ जो हाइड्रोजन चिपका रहेगा वो रहेगी आपकी अल्फ़ा पोजीशन, नेक्स्ट वाले की रहेगी बीटा पोजीशन, बाजू वाले कार्बन की। तो याद रखना, फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोजन को आप छोड़ दोगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग ले रहे हैं इथेनॉल प्लस प्रोपेनल, है ना, उसका अल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं। तो आप उसको लिखोगे कैसे? इथेनॉल प्लस प्रोपेनल बोल रहा हूँ मैं, तो आप उसको इस तरह से लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, ऐसी वाली पोजीशन में CH3CHO। ये हम लोग लिख देंगे इथेनॉल को प्लस पहला वाला। प्रोपेनल को कैसे लिखोगे? आप उल्टा लिखना प्रोपेनल को, पहले CHO को लिखना, फिर CH2 रहेगा, फिर CH3 रहेगा, है ना। तो CH2 यहाँ लिखना और CH3 को नीचे लिखना। ऐसा क्यों लिखना, नीचे क्यों लिखना? कारण क्या है? देखो, ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन मैं पहले समझा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं मिटा दूंगा। ये पोजीशन होती है अल्फ़ा, क्योंकि CHO वाला ये है और हमारे को बनाना है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ आके चिपकेगा इस वाले ऑक्सीजन पे, और ये वाला जो कार्बन है, दूसरा कार्बन, ये बनेगी पोजीशन आपकी बीटा। ये वाला जो कार्बन जो नीचे दिख रहा है ना, ये बीटा पोजीशन नहीं बनेगा, याद रखना। अगर ये CH3 मैं यहाँ लिख देता, मान लो ये CH3 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो ये कार्बन बीटा पोजीशन में आ जाता? ये नहीं आ सकता, इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं लिखूँगा, है ना। अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, वापस फिर से समझा रहा हूँ आपको। मेरे ख्याल से बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि हम लोग को अल्फ़ा किसको लेना है, बीटा किसको लेना है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे समझ लो, इसको पूरा मिटा देते हैं और फिर से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3CHO आया, फिर अब आप लिखोगे यहाँ पर CHO, फिर आप लिखोगे CH2 और CH3 को लिख देना नीचे। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा पोजीशन कौन सी रहेगी? ये CHO के बाजू वाला जो कार्बन है, ये जो दिख रहा है, ये रहेगी आपकी अल्फ़ा पोजीशन। और यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर ऐड होने। तो अगर ऐड हो गया तो उसके बाद कंपाउंड कैसा दिखेगा? तो कंपाउंड ऐसा दिखेगा आपका, ये C ऐसे ही, ये H ऐसे ही, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी, ये हो जाएगा OH। जो डबल बॉन्ड दिख रही है ना ये वाली, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी और ये हो जाएगा OH। और उसके बाजू में चिपक जाएगा CH बचेगा, क्योंकि CH2 में से एक हाइड्रोजन तो चला गया, और नीचे रह जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा CHO। इसका नाम अगर देने की बात करेंगे तो कैसे नंबरिंग करोगे आप? नंबरिंग आप यहाँ से करोगे, ये 1 2, ये थर्ड पोजीशन दिख रही है, तो आप इसको लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल बुटेनल। क्या लिखोगे आप इसको? 3 हाइड्रोक्सी फिर 2 मिथाइल बुटेनल, है ना। तो ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब अगर मान लो इसको हीट करते, हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है डाइल्यूट एसिड में, मान लो आप इसको हीट कर देते हो, ठीक है, हीट कर रहे हो डाइल्यूट एसिड में, तो क्या होगा? यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा पोजीशन है, और ये है बीटा पोजीशन का, ये OH, ये पूरा हट जाएगा, और ये बीच में जो दिख रहा है ना आपको कंपाउंड, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड आएगी। यानी कहाँ पर? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी, और यहाँ का ये H और यहाँ का ये OH, ये दोनों पूरे बाहर हो जाएंगे। तो कंपाउंड कैसा बनेगा? मैं फिर से बना रहा हूँ, यहाँ पर देखते जाओ आप उसको कि हमारा कंपाउंड कैसा दिखेगा, है ना। तो ये CH3 ऐसे ही रहेगा जो दिख रहा है, ये C दिखेगा, ये H दिखेगा, ऊपर का OH गायब हो गया। याद रखना, डबल बॉन्ड आ गई, यहाँ C लग गया, उसके नीचे CH3 लग गया, और यहाँ पर लग गया CHO। तो ये कंपाउंड अब ऐसा हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, है ना, बुट 2N 1L, है ना।
तो क्या लिखोगे तुम इसको, 2 मिथाइल बुट 2N, क्योंकि सेकंड बॉन्ड दूसरे नंबर पे अपना डबल बॉन्ड है, और 1 अल्डिहाइड का जो लगा हुआ है। तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा। ये समझ में आया? ये पहला वाला था जो मैंने लिया है आप लोगों के सामने, किसको, मिथेनल इथेनल प्लस प्रोपेनल लिया। अब मान लो थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड लेते हैं, जैसे नेक्स्ट कंपाउंड ले लेते हैं प्रोपेनल प्लस बुटेनल। तो प्रोपेनल को आप कैसे लिखोगे? प्रोपेनल को आप ऐसे ही लिखना जैसे लिखते हो CH3CH2 लिखा आपने, यहाँ C लिखोगे, डबल बॉन्ड O ऊपर कर देना और नीचे H कर देना। इस तरह से लिखना प्रोपेनल को। बुटेनल को लिखते वक्त याद रखना CHO को तो आप यहाँ लिखोगे, और उसके बाजू वाला जो CH2 है ये हो गई आपकी अल्फ़ा पोजीशन, यहीं से हाइड्रोजन जाएगा O के साथ चिपकने, ये एकदम याद रखना। तो बाकी का जो CH2 और CH3 है वो कहाँ जाएगा? आप उसको नीचे लगा दो इस तरह से, वो नीचे चले जाएगा पूरा की पूरा, है ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अब क्या होगा, यहाँ का जो ऑक्सीजन है, इस हाइड्रोजन है, वो जाके इस ऑक्सीजन से मिलेगा। तो हमारा कंपाउंड इसके बाद कैसे दिखेगा? तो देखो नेक्स्ट स्टेप में कैसे दिखेगा, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, CH2 ये रहेगा, C लगा, इसके ऊपर लगा दिया आपने OH, है ना, और नीचे लगा दिया आपने H, और ये जो CH2 था, ये वाला जो CH2 है, ये जाके यहाँ चिपक जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ये CH, है ना। CH2 में से एक H निकल गया, नीचे लगेगा उसके CH2, उसके नीचे लगेगा CH3, और यहाँ लगेगा CHO। तो ये बन गया हमारा कंपाउंड। अब इसका नाम क्या लोगे आप? तो देखो सेकंड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 को हम क्या बोल सकते हैं? इथाइल ग्रुप बोल सकते हैं पूरा की पूरा। तो ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आप इसको बोलोगे 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी। इसमें क्या अल्फ़ाबेटिकल चलेगा? तो 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी बुटेनल, है ना। समझ में आ रहा है? ये भी बुटेनल था, सॉरी बुटेनल नहीं, पेंटेनल, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, ये आ जाएगा पेंटेनल। ये बना कंपाउंड। अब अगर आप इसको हीट करोगे, मान लो इसी कंपाउंड को आप हीट करते हो, तो हीट करने के बाद ये कैसा दिखेगा? तो देखो कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको कि ऑक्सीजन किधर से जाएगा, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये OH जाएगा आपका बाहर, और ये वाला H बाहर चले जाएगा, ये दो बाहर चले जाएंगे। और डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगी? डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी बीच में। तो ये समझाने के लिए एकदम आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग को क्या करना है। तो ये क्लियर हो रहा है कि हमारा OH और H कहाँ से निकलेगा, ये पता होना चाहिए। अल्फ़ा बीटा पोजीशन से ही निकलेंगे OH और H। तो अब कंपाउंड कैसा दिखेगा? अब कंपाउंड देखो CH3 CH2 को ऐसे लिख दो, ये C ऐसे लिख दो, ऊपर का OH गायब हो गया, लेकिन नीचे का H है ना। और बीच में जो सिंगल बॉन्ड थी वो हो गई डबल बॉन्ड, और यहाँ लग गया C, उसके नीचे लग गया CH2, और उसके नीचे आ गया CH3 यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया आपका CHO। तो ये हो गया कंपाउंड पूरा के पूरा कंप्लीट हो गया। नाम क्या रहेगा इसका? 2 में इथाइल है, और बुट जो पेंट जो है क्या कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 2 इथाइल पेंट 2N 1 अल, ठीक है। आप इस कंपाउंड का नाम ऐसा देख सकते हो, 2 इथाइल पेंट 2N 1 अल, है ना। 5 कंपाउंड है ना, तो पेंट 2N 1 अल। तो ये हो गया इथेनल प्लस प्रोपेनल, ये प्रोपेनल प्लस बुटेनल, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं 2 मिथाइल पेंटेनल, है ना। तो 2 मिथाइल पेंटेनल थोड़ा सा टफ है। तो 2 मिथाइल पेंटेनल को देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। आप इसको इस तरफ से लिखना शुरू करो, CH3 CH2 CH2, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा ये वाला CH, नीचे डाल दो आप एक CH3, और यहाँ लिख दो C डबल बॉन्ड O और H। ये हमने कर दिया। देखो अगर आप गिन के देखो, CHO से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 हैं, 2 मिथाइल पेंटेनल ये हो गया, ठीक है कंपाउंड। दूसरे वाले कंपाउंड को आप ऐसे लिखो कि CHO ग्रुप को आप ऊपर लिखो, और यहाँ पर लिखो आप CH, और इसके नीचे लिखो CH3, और ये कंपाउंड को पीछे कर दो, ये चेन को CH2 CH2, और ये हो गई CH3। अब देखो ये कंपाउंड की चेन ऐसा क्यों की है? क्योंकि अल्फ़ा पोजीशन जो है मैं उसको सामने रखना चाह रहा हूँ, ये है अल्फ़ा पोजीशन, है ना। ये अल्फ़ा पोजीशन को सामने रखना चाह रहा हूँ कि वो ऑक्सीजन के साथ ये उसका हाइड्रोजन वहाँ पर चले जाए। समझ में आए? अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐड करने के बाद दिखेगा CH3 CH2 CH2 CH, वैसे लिखो, नीचे लिखोगे आप CH3,
और ये जो C है इसके ऊपर डाल दो आप OH, नीचे डाल दो आप H, और ये जो CH था ये हो गया C, क्योंकि इसका एक हमारा हाइड्रोजन चला गया उधर। ये CH3 यहाँ पर लगा CH3। पूरे कंपाउंड को आप ऐसा लिख डालो CH2 CH2 CH3। ठीक है। अब जब अगर हम इसका नाम देने की बात करेंगे तो कैसे गिनेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, लॉन्गेस्ट चेन ये है 7 की। थर्ड पे देखो हाइड्रोक्सी दिख रहा है, और सेकंड पोजीशन पे ये प्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है। ये वाला जो इतना बड़ा ग्रुप दिख रहा है ना, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप है पूरा प्रोपाइल की चेन है। और दो और मेरे पास चेन आई हैं मिथाइल की चेन दिख रही हैं, ये CH3 की। तो मैं इसका नाम कैसे दूंगा, इसका नाम जब मैं दे रहा हूँगा तो 3 हाइड्रोक्सी सबसे पहले लिखूँगा, क्योंकि हाइड्रोक्सी में वो सबसे पहले आता है। तो 3 हाइड्रोक्सी हो गया। देखो थर्ड नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहा है, 2,4 पे हमें मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो 2,4 डाईमिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाईमिथाइल। सेकंड नंबर पे ये देखो प्रोपाइल ग्रुप है, तो मैं उसको लिख दूंगा 2 प्रोपाइल, और उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन क्या है, हेप्टेन की है, तो मैं उसको लिख दूंगा आगे, वहीं पर लिख रहा हूँ, जगह कम है तो यहाँ लिख रहा हूँ हेप्टेनल। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये था हम लोगों ने जो कंपाउंड बनाया था, ये था 2 मिथाइल पेंटेनल का। थोड़े टफ ले रहा हूँ ताकि अब आप लोगों को एकदम ईजी ना रहें, हल्के से टफ वाले जो रहें वो भी समझ में आए। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं फिनाइल एसिटल्डिहाइड, है ना। तो ये फिनाइल एसिटल्डिहाइड भी बड़ा फेमस कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को बनाने में भी लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो फिनाइल एसिटल्डिहाइड लेते हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये लिख दो आप CH2, और इसके बाजू में जो C है डबल बॉन्ड O और H को लिख दो यहाँ पर। ठीक है। दूसरे वाले कंपाउंड को जब लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, CHO को ऊपर डाल दो, उसके नीचे डाल दो CH2 को यहाँ पर, और उसके बाजू में लिख दो, हम ऐसे लिख देंगे से अपने दूसरे वाले फिनाइल एसिटल्डिहाइड। ये दो हो गए, दो कंपाउंड हो गए। अब देखो हमने इसको इस तरह से क्यों लिखा, ताकि मेरी ये अल्फ़ा पोजीशन जो रहे, ये है अल्फ़ा हाइड्रोजन, और ये जाएगा, याद रखना यहाँ पर, ये ऐड होगा इसके साथ। बीटा पोजीशन क्या होनी चाहिए, इस कार्बन की होनी चाहिए, बाजू वाले कार्बन की, है ना। तो इसलिए इन दोनों को इस तरह से लाएंगे। तो सामने फिर वापस बना देता हूँ मैं कंपाउंड जो बन रहा है। ये CH2 ऐसे ही रहने दो, C लिखो, सिंगल बॉन्ड OH हो गया क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन वहाँ चला गया, और नीचे वाला H ऐसे ही लिख दो। इधर पे आ जाएगा CH, उसके ऊपर आ गया CHO, और यहाँ पर आ गया आपका बेंजीन की रिंग, है ना, जिसको हम बोलेंगे फिनाइल। ये आ गई रिंग। अब देखो इसको गिनेंगे कैसे, जब गिनना स्टार्ट करोगे तो याद रखना, ये 1 फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ पोजीशन हुई। 4 पोजीशन हुई हैं। तो सेकंड पोजीशन पे ये वाला ग्रुप, और सेकंड फोर्थ पोजीशन पे ये वाला ग्रुप, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहे हैं। और थर्ड पोजीशन पे तो हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख ही रहा है आपको। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2,4 डाईफिनाइल। तो 2,4 क्योंकि सेकंड और फोर्थ पोजीशन में, और फिनाइल 2 है इसलिए 2,4 डाईफिनाइल, और 4 दिख रहे हैं पेरेंट चेन में, तो इसलिए हम लोग इसको लिख देंगे ब्यूटेनल। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा, फिनाइल एसिटल्डिहाइड इस तरह से बनेगा। अब एक कंपाउंड पे चलते हैं, जैसे एक कीटोन का कंपाउंड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला कंपाउंड लेते हैं, मान लो हम लोग कीटोन लेते हैं, तो जिसमें 1 फिनाइल प्रोपेनन को लेते हैं। तो 1 फिनाइल प्रोपेनन को कैसे दिखाओगे आप, तो सबसे पहले तो आप फिनाइल वाले ग्रुप को बना दो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसलिए C डबल बॉन्ड O कीटोन के फर्स्ट पोजीशन पे है ना, 1 फिनाइल लिखा है ना, और प्रोपेनन है, तो आप CH2 CH3 की चेन को नीचे कर दो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर O जो है ये बीटा पोजीशन पे आएगा, तो ये CH2 CH3 सामने नहीं आने चाहिए, ये याद रखना। अब जो दूसरा ग्रुप है उसका अल्फ़ा पोजीशन जो है उसको सामने कर दो, यानी CH2 को सामने कर दो, और बाकी के सब पूरी चीज़ों को पीछे कर दो। तो ये मैंने कर दिया पीछे, ये हो गया हमारा 1 फिनाइल प्रोपेनन, 2 बार लिख दिया। देखो अब जानबूझ के इस तरह से लिखा है, ध्यान से देखो, ये CH2 जो ग्रुप है ये अल्फ़ा पोजीशन थी, है ना। तो ये अल्फ़ा पोजीशन सामने होनी चाहिए क्योंकि इसी का हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर, और ये बीटा पोजीशन थी, ये दूसरा वाला कार्बन, तो ये सामने होना चाहिए था। तो उसके बाकी के जो ये दोनों जो दिख रहे हैं CH2 CH3, इसको नीचे डाल दोगे आप, है ना, उसको सामने मत रखना क्योंकि वो सामने आ ही नहीं सकता। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा ये, तो देखो ये ऐड करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा
कि आप इसको, ये जो C डबल बॉन्ड O है ये तो कट गई अपनी, ये हो गई OH हो गया, और नीचे जो है CH2CH3 ऐसे लगा दो जैसा दिख रहा था। ठीक है, ये लग गया। और ये जो CH2 था, अब क्या बचा, वो CH ही बचा, क्योंकि उसका एक हाइड्रोजन तो यहाँ आ गया। ये हो गया आपका CH3, उसके बाजू में ये C डबल बॉन्ड O, और ये लग गया आपका दूसरा वाला फिनाइल ग्रुप। ठीक है, जब नाम देने की बारी आएगी तो हम कैसे नाम देंगे, नंबरिंग करेंगे इस कार्बन से। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3rd पोजीशन, ये 4th पोजीशन, और ये वाली पोजीशन हो गई 5th। ठीक है, तो ये 5 दिख रहे हैं आपको, ऐसे देना है हम लोग को नाम। और देखो 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और 1 और 3 पोजीशन पे डाईमिथाइल, दो डाईफिनाइल ग्रुप है, 2 फिनाइल ग्रुप दिख रहे हैं हम लोग को। और 2nd पोजीशन पे हमें क्या दिख रहा है, हमें 2nd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। तो हम लोग इसका जब नाम देंगे तो हम लोग क्या देंगे, इसका नाम ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, नाम कैसे देंगे, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। 2nd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल देना याद रखना, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1 3 डाईफिनाइल देंगे। 1st पोजीशन और 3rd पोजीशन पे देखो डाईफिनाइल ग्रुप है, तो 1 3, इसके बाद डाईफिनाइल लिखोगे आप, 1 3 डाईफिनाइल। और सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितने की दिख रही है हमारे, 1 2 3 4 5, 5 की दिख रही है। और अल्कोहल ग्रुप में, सॉरी कीटोन का ग्रुप कौन से पोजीशन में, 1st पोजीशन में, तो पेंटेन 1 अन, आप ये लिख दोगे। ठीक है, तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 1 3 डाईफिनाइल पेंटेन 1 अन। ठीक है, कंपाउंड बनाना समझ में आ गया, इसकी नेमिंग समझ में आ गई। तो मेरे ख्याल से इसका पूरा की पूरा अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को अल्डोल कंडेंसेशन करना कैसे है। मैंने अल्डिहाइड के भी बहुत सारे एग्जांपल ले लिया और कीटोन का भी एग्जांपल ले लिया, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। इसी तरह से जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस करो, ये यहाँ तक बन जा रहे हैं तो इससे इन्हीं क्वेश्चंस को पहले 1 बार 2 बार आप कर लो, अल्डोल कंडेंसेशन 100% आपका पेपर में बन जाएगा। थैंक्स।